जो बंदा भी इस पॉइंट के ऊपर, इस टाइम के ऊपर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, वो मेरे ख्याल से अपने लिए एक बेहतरीन, जिसको कहेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा जो कि आगे फ्यूचर में उसके भी बहुत काम आएगी, उसकी औलाद के भी बहुत काम आएगी। ये तमाम तरह एरिया जो डेवलप हो रहा है एज अ टूरिस्ट बिल्ड सिटी डेवलप हो रहा है। इसके अंदर एम्यूनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो 50+ एम्यूनिटीज़ इस सोसाइटी या इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं। आज के दिन में जिन लोगों ने ट्रस्ट किया वो दुआएं भी देते हैं और वो तमाम तरह एम्यूनिटीज़ जिनके बारे में उनको बताया गया था वो एंजॉय कर रही हैं। वही कहते हैं ना कि जी मौके पे चौका मारना बड़ा ज़रूरी होता है। ये राइट टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग या आज की ये इन वीडियो आप लोगों के लिए बेसिकली इस्लामाबाद के करीब या इस्लामाबाद CDA सेक्टर D12 के से 20 से 25 मिनट की मुसाफत पे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में मैं बनाऊंगा जो कि इंतहाई एक्सेसिबल है। आप इजीली उस प्रोजेक्ट को आज के दिन में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्राइसेस वाइज ये एरिया इस्लामाबाद का सबसे, या इस्लामाबाद के करीब मैं कहूँगा, या मारगला एवेन्यू या मारगला रोड के करीब मैं कहूँगा, सबसे सस्ते तरीन प्लॉट आपको ऑफर कर रहे हैं। फार्म हाउस की ऐसे लैंड ऑफर कर रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रंट के ऊपर एक इंतहाई वसी, इंतहाई कुशादा डैम व्यू नजर आता है और उसकी दोनों इतराफ में लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड पे आपको ऐसा बेहतरीन हिली एरिया नजर आता है जिसको देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जो बंदा भी आज दिन तक इस सोसाइटी को विजिट करके आया है मेरे साथ, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी किस्म की भी कोई नेगेटिव राय रखी हो। जो बंदा भी लैंड को समझता है, जो बंदा ज़मीनों को समझता है, जो बंदा फार्म हाउस को समझता है, उसके लिए मेरा ख्याल से ये ज़मीन जो है वो सोना है। और जो बंदा भी इस पॉइंट के ऊपर, इस टाइम के ऊपर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, वो मेरे ख्याल से अपने लिए एक बेहतरीन, जिसको कहेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा जो कि आगे फ्यूचर में उसके भी बहुत काम आएगी, उसकी औलाद के भी बहुत काम आएगी। और वो इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर में एम्यूनिटीज़ को, लेयर्स को, या जो लग्जरी लाइफस्टाइल ये ऑफर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उससे बहुत इंजॉय करेगा और मेरे भाई को जो है हमेशा दुआएं देगा। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी, बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के प्रोजेक्ट के हवाले से, लैंड के हवाले से, NOCs के हवाले से, प्राइस की या कीमतों के मुवाजना या कंपैरिजन के हवाले से, और इस टाइम वो प्रोजेक्ट किस सूरत में है, किस कंडीशन में है, फौरी तौर पे वो कब्जा देने के हालात में है, नहीं है, क्या कंडीशन चल रही है, तमाम तर सवालात जो आप लोगों के जहन में होते हैं वो इंशाल्लाह इस पूरे इस व्लॉग के अंदर, एक शॉर्ट से व्लॉग के अंदर मैं कंप्लीटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह आप लोगों को डिसीजन लेने में और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाने में मेरे ख्याल से ये वीडियो बड़ी फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल आगे बढ़ने से पहले काइंडली सब्सक्राइब कर ले जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं। देखिए जी, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद का जो सबसे खूबसूरत एरिया बनता है या सबसे एक्सपेंसिव या सबसे महंगा तरीन एरिया बनता है, वो इस्लामाबाद की जितनी भी मारगला रोड का एरिया बनता है, ये इस्लामाबाद का सबसे प्रीमियम इलाका कहा जाता है। इसमें सबसे पहले इस्लामाबाद के E सेक्टर्स आते हैं, E6, E7, फिर उसके बाद E5, उसके बाद फिर आप DCI का एरिया आता है। DCI क्रॉस करने के बाद D12 का एरिया ऐसा है, उसके बाद C14 का एरिया आगे फ्यूचर में डेवलप होने वाला ऐसा है, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद का सबसे महंगा तरीन एरिया कंसिडर किया जाता है। तो मारगला एवेन्यू के इर्द गिर्द का ये तमाम तर इलाका इस्लामाबाद की, अगेन कहूँगा कि मोस्ट प्रीमियम लोकेशन बनती है। चाहे प्राइस वाइज बात करें या खूबसूरती वाइज बात करें तो इस एरिया का कोई मुकाबला नहीं है। ये इस्लामाबाद की सबसे महंगी तरीन प्रॉपर्टी इस पूरी बेल्ट के ऊपर बनी हुई है जो कि मारगला एवेन्यू या मारगला रोड से कनेक्टेड है। अब इसी मारगला रोड से आप लोगों को अलेक्जेंडर रोड की तरफ एक रास्ता जाता है D12 सेक्टर से। D12 के लिए जैसे ही आप मुड़ते हैं तो राइट साइड के ऊपर शालादिता क्रॉस करते हुए आप लोग अलेक्जेंडर रोड पे जाते हैं। 12 किलोमीटर का ये रास्ता है। 12 किलोमीटर के इस रास्ते पे जाके आप लोग खानपुर डैम के या खानपुर डैम रोड के साथ जो है, ये रोड आपको कनेक्ट करती है। इस रोड के ऊपर मैं कहूँगा इंतहाई खूबसूरत फार्म हाउसेज आज के दिन में भी बने हुए हैं और ये इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त, आप लोगों को कहूँगा लैंडस्केप के साथ ये एरिया, तमाम तर एरिया है। आप अगर इस रोड के ऊपर ट्रैवल करें, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस
जो भी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, एक दफ़ा इस एरिया को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस देखने को मिलेंगे और इस रोड के ऊपर जब आप ट्रैवल करेंगे तो इंतहाई खूबसूरत इस्लामाबाद का व्यू भी आप लोगों को नजर आएगा और इसकी दूसरी साइड के ऊपर खानपुर डैम का भी बड़ा खूबसूरत व्यू आपको नजर आएगा। 12 किलोमीटर का ट्रैक ये तय करने के बाद आप लोग पहुंचते हैं इस्लामाबाद जो खानपुर डैम की बेस है या खानपुर डैम के ऊपर। खानपुर डैम के ऊपर एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक ऐसी टाउन प्लानिंग हो रही है जिसकी लॉन्चिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये इस्लामाबाद के करीब तरीन एक, आपको मैं कहूँगा 5 मरले के प्लॉट की कीमत में 8 कनाल का फार्म हाउस जो है वो इस एरिया के अंदर आपको ऑफर हो रहा है। ये तमाम तरह एरिया जो डेवलप हो रहा है एज अ टूरिस्ट बिल्ड सिटी डेवलप हो रहा है। इसके अंदर एम्यूनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो 50+ एम्यूनिटीज़ इस सोसाइटी या इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं, जिसका नाम है लेक शोर सिटी। लेक शोर सिटी तमाम तरह एम्यूनिटीज़ के साथ आप लोगों के लिए एक ऐसा हाउसिंग प्लान लेके आए जिसमें आपको इंतहाई सस्ते रिहायशी प्लॉट, यानी कि 5 मरले की प्लॉट की कीमत 25,000 रुपये की माहाना किस्त से आप लोग इसके अंदर अपने लिए 5 मरले का प्लॉट बुक कर सकते हैं 0% डाउन पेमेंट के साथ। अगर कोई बंदा कमर्शियल प्लॉट, जो कि मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा सक्सेसफुल जाएगा, 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के 3 साइजेस के कमर्शियल प्लॉट ये सोसाइटी ऑफर कर रही है 0% डाउन पेमेंट पे। 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से आप लोग इसके अंदर 4 मरला का कमर्शियल प्लॉट बुक कर सकते हैं जिसकी टोटल कीमत 60 लाख रुपए है। अगर कोई बंदा इससे बड़े साइज में 6 मरला की तरफ जाना चाहता है तो 1.5 लाख रुपए की महाना किस्त से या 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आप कह लें या इंस्टॉलमेंट कह लें, उससे आप लोग अपने लिए 6 मरले का कमर्शियल प्लॉट बुक कर सकते हैं जिसकी टोटल कीमत 90 लाख रुपए है। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे आप लोग 2 लाख रुपए की महाना किस्त से अपने लिए बुक कर सकते हैं जिसकी टोटल कीमत जो है वो 1,20,00,000 रुपए है, जिसको आपने 5 साल की आसान इकसात के ऊपर अदायगी करनी है। ये एरिया अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, इसकी डिवीजन आप लोगों को बताऊं या मास्टर प्लान एक्सप्लेन करूं, तो इसकी बिल्कुल इनिशियल जो बिल्कुल खानपुर डैम के बेस का एरिया, वहां पे ये बड़े बेहतरीन लेक शोर रिजॉर्ट बना रहे हैं। लेक शोर रिजॉर्ट्स के साथ बन रहा है इनका लेक शोर क्लब। लेक शोर क्लब के अंदर आप लोगों को हर तरह की क्लब एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें गोल्फ कोर्स, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग या डीप सी डाइविंग कह लें, हर तरह की एक्टिविटी जो है आप लोगों को इस लेक शोर क्लब के अंदर देखने को मिलेगी। और ये वन ऑफ अ काइंड क्लब होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस तरह के एम्यूनिटीज के साथ आज के दिन में ऐसा कोई क्लब भी नहीं है, चाहे वो जकरैंडा क्लब्स हों या चाहे वो इस्लामाबाद क्लब हो, पेशावर क्लब हो, किसी भी एरिया का कोई भी गवर्नमेंट लेवल का या प्राइवेट बिल्डर का कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आप लोगों को इतनी ज्यादा एम्यूनिटीज ऑफर कर रहा हो। अब इस सोसाइटी की अगर मैं प्राइस की फर्दर ऑन डिटेल में जाऊं तो जो फार्म हाउस इसके अंदर आपको मिलता है तो 2 कनाल का फार्म हाउस जो कि इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पे लोकेटेड है, हिल टॉप के ऊपर। ये तमाम तर फार्म हाउसेज इन्होंने स्टेप वाइज जो हैं बनाए हैं, जिसमें इनिशियली 2 कनाल के प्लॉट आते हैं जो कि 70 लाख रुपए की टोटल कीमत है। 8,75,000 रुपए की उसकी डाउन पेमेंट है और बाकी पेमेंट आप लोगों ने 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे देनी है। 4 कनाल के अगर फार्म हाउस की बात करूं तो 1,35,00,000 रुपए का 4 कनाल का फार्म हाउस है जिसकी डाउन पेमेंट 16,25,000 रुपए है। अगर 8 कनाल के फार्म हाउस जो कि हिल टॉप के ऊपर, जो कि सबसे प्रीमियम कैटेगरी के फार्म हाउस है इस सोसाइटी के अंदर, उनकी टोटल कीमत जो है वो 2.5 करोड़ रुपए है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है 31,25,000 रुपए से आप इसकी डाउन पेमेंट करके 8 कनाल के फार्म हाउस की बुकिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर आप कहना फौरी कब्जा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगले साल से 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को ये सोसाइटी की कमिटमेंट है कि वो आप लोगों को फार्म हाउस दे देगी, फार्म हाउस का पोजेशन दे देगी, जिसके ऊपर आप लोग अपने आगे फर्दर ऑन उसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। इनिशियली तकरीबन 100 to 150 ऐसे फार्म हाउस होंगे जिनको अर्ली पोजेशन जो है सोसाइटी देगी। तो वो तमाम तर हजरात जो कि टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होंगे, वो मुझे लगता है इस सोसाइटी उन तमाम तर लोगों को इस अर्ली जो बैलेटेड या अर्ली पोजेशन वाले फार्म हाउस है उनमें अकोमोडेट करेगी। अब देखिए, अगर मैं इस एरिया की इस एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये वो वाइड सोसाइटी है जिसमें या वाइड फार्म हाउस की लोकेशन है जहां पे आपको बिल्कुल फ्रंट के ऊपर डैम व्यू नजर आ रहा है। खानपुर डैम का तमाम तर व्यू आप लोगों को अपने फार्म हाउस से नजर आएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन मारगला हिल्स, बड़े करीब विद इन 3 किलोमीटर रेडियस या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप लोगों को मारगला हिल्स नजर आएंगी। और राइट साइड के ऊपर भी एक बेहतरीन लैंडस्केप आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फार्म हाउस की लोकेशन अगर मैं कंपेयर करूं किसी भी इस्लामाबाद की सोसाइटी के साथ, तो मेरे ख्याल से लोकेशन वाइज, एक्सेसिबिलिटी वाइज या प्राइस वाइज, तीनों चीज़ों में ये सोसाइटी जो है सबको मार दे देती है, चाहे वो इस्लामाबाद के बड़े बड़े नाम ही क्यों ना हो। गुलबर्ग है तो ऑलरेडी आपको पता है प्राइसेस किधर जा रही हैं गुलबर्ग की,
5 कनाल के फार्म हाउस की कीमत आज के दिन में 12 से 13 करोड़ पे सिर्फ लैंड की वैल्यू है। उसके बाद अगर नेवल फार्म्स में जाऊँ तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम फार्म हाउस 5 कनाल का जो मिलता है वो तकरीबन 3.5 से 4.5 करोड़ की रेंज में मिलता है। उसके बाद अगर मैं इस्लामाबाद से बाहर निकल जाऊँ, मुमताज़ सिटी की तरफ चला जाऊँ, तो वहाँ पे भी 5 कनाल के फार्म हाउस की कीमत आपको मिनिमम जो इस टाइम आपको मिलेगी वो तकरीबन 4.5 साढ़े 5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलेगी। पार्क व्यू वाली साइड पे चले जाएं, सिमली डैम रोड पे चले जाएं, पार्क व्यू में इस टाइम 2 कनाल के प्लॉट की कीमत 12 से 13 करोड़ पे है। देखिए जी, जब मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बनने में, डेवलप होने में, लेक शोर क्लब बनने में, रिजॉर्ट्स बनने में टाइम लगेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि आज से कुछ चंद अरसा पहले हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में लोगों को बताया कि एक बहुत बड़ी टाउन प्लानिंग होगी, इस तरह यहाँ पे विलास बनेंगे, लोग रहेंगे, इस तरह यहाँ पे टूरिज्म पार्क बनेगा, चौहान डैम के ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि इससे पहले लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। आज के दिन में जिन लोगों ने ट्रस्ट किया वो दुआएं भी देते हैं और वो तमाम तरह एमिनिटीज़ जिनके बारे में उनको बताया गया था वो एंजॉय कर रहे हैं। 5 मरला का विला 80 लाख रुपए का लोगों ने बुक किया, आज के दिन में उसकी वैल्यू 2 से सवा 2 करोड़ पे है। पार्क व्यू सिटी में सेम जिन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की थी, 25 से 30 लाख रुपए का प्लॉट लिया था 5 मरले का, आज के दिन में उसकी वैल्यू 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। जिन लोगों ने 60 से 70 80 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट खरीदा था, आज के दिन में उस कनाल के प्लॉट की वैल्यू 3.5 से 4.5 करोड़ रुपए के बीच में। तो देखिए जी, जब इनिशियल स्टेज होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर वो एनओसी अप्रूव्ड हो, अगर बिल्डर की प्रोफाइल अच्छी हो, बिल्डर डेवलपमेंट कर रहा हो, लैंड उसके पास मौजूद हो, देखिए लैंड की अवेलेबिलिटी होना किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे मेजर चीज़ जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप करने में, उसको आप कह लें ईजी डेवलपमेंट में उसके लिए करामत साबित होती है, वो उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी होती है। इस सोसाइटी के पास तमाम तर लैंड जो ये इस टाइम सेल कर रहे हैं, तमाम तर लैंड की ओनरशिप लेक शोर सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये आप अपने किसी भी बंदे को बेच के अपने किसी भी पटवार खाने से उस इलाके के पता करा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जितनी रिसर्च की, जितना इसके बारे में जाना, जो इन्होंने मुझे फिगर दिया था उससे कुछ 300-400 कनाल लैंड जो है वो कम नजर आया। उनके भी ये लोग कहते हैं हमने ऑलरेडी बयान लोगों को दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से लैंड इस पूरे एरिया की कंप्लीटली क्लियर्ड है जिसके ऊपर ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। एनओसीज इनको ऑलरेडी मिली हुई हैं, तमाम तरह टीएमए के जितने भी इदारे हैं उन तमाम तरह इदारों से इन्होंने एनओसीज इशू कराई हुई हैं। और मुझे लगता है जिस पेस से इन लोगों ने अब डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, और जो इनिशियली 100 कनाल का थीम पार्क और उसके साथ इर्द गिर्द के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वो मेरे ख्याल से, और उसके साथ बनने वाले जो भी फार्म हाउस का एरिया है, ये फर्स्ट फेज के अंदर इनकी डेवलपमेंट होनी है जिसके अंदर, उसके ऊपर इन्होंने बहुत तेजी से काम शुरू किया हुआ है। अगले चंद अरसे के अंदर ही मुझे लगता है कि ये शक्ल जो है लेक शोर सिटी की बड़ी क्लियर लोगों को नजर आने लग जाएगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जी मौके पे चौका मारना बड़ा ज़रूरी होता है। ये राइट टाइम है। इस टाइम देखिए सोसाइटी ने अपने फार्म हाउसेस की बुकिंग तकरीबन ऑलरेडी क्लोज कर चुकी है। न्यू रेट्स उन्होंने ऑलरेडी लोगों के लिए, इवन सोसाइटी भी न्यू रेट्स के ऊपर बुकिंग कर रही है। ओल्ड रेट्स जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखे हैं, इन दोनों रेट्स के अंदर तकरीबन 30% का जो है आप लोगों को ऑलरेडी डिस्काउंट मिलेगा जो बंदा भी टाइमली डिसीजन लेगा। दिस इज दी अगेन कहूँगा लास्ट कॉल, जो बंदा भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्टेड है और जो बंदा भी आगे फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, दिस इज द राइट टाइम जिस टाइम आप लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आगे भी प्रोजेक्ट लाजमी बात है शक्ल निकालता जाएगा, जैसे जैसे शक्ल निकलती जाएगी प्राइसेस एस्केलेट करती जाएंगी, जैसे जैसे आप लोगों को पता है डेवलपमेंट होती जाती है, चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाती है, लोगों का ट्रस्ट उस चीज़ के ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन अच्छी बाइंग वही होती है जो कम पैसों में की जाए, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इसके अंदर बाइंग करने का। अगर फर्दर ऑन इसकी एक बड़ा सवाल आता है कि जी फौरी हमें कब्जा मिल जाएगा अगर हम 100% पेमेंट भी इस प्रोजेक्ट पे करें, तो देखिए जी राइट नाउ लैंड के ऊपर डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से चल रही है, फौरी कब्जे की सूरत अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ की बड़ी अच्छी चीज़ इन लोगों ने दी हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा से लोगों का कंसर्न रहा है, लेकिन पिछले साल 1.5 साल के अंदर जितने लोगों के साथ लेफ्ट राइट इस्लामाबाद के अंदर धोखे हुए इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो मैं एक चीज़ की एश्योरिटी है कि देखिए इसके तमाम तर प्लॉट्स जो ये लोग सेल कर रहे हैं, तमाम तर प्लॉट्स जो है EFU से इंश्योर्ड है। ये एक बहुत बड़ी जमानत है किसी भी बंदे के लिए जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि हर प्लॉट की इंश्योरेंस आप लोगों को EFU के थ्रू इंश्योर्ड प्लॉट जो है ये लोग आपको ऑफर करेंगे, चाहे 5 मरले का प्लॉट खरीदें या चाहे आप 8 कनाल का फार्म हाउस खरीदें, हर प्लॉट जो है EFU से इंश्योर्ड है। दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें आती है कि जी एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, तो 2 एक्सेसिबल रास्ते हैं। एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खानपुर वाला रास्ता जो कि आप लोग ओल्ड खानपुर रोड जो है, जो कि आपको GT रोड के थ्रू आप इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा अलेक्जेंडर रोड का रास्ता,
आज के दिन भी अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आप इजीली उसके ऊपर किसी भी गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ी सी बस गाड़ी की हाइट होनी, क्योंकि उसके ऊपर आज के दिन में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है बड़ा तेजी से दोनों साइड से। सीडीए भी इसके ऊपर काम कर रही है, केपी गवर्नमेंट भी बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम कर रही है। और इसकी वाइडनिंग का काम, रोड वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अभी जो हो रहा है वो इसकी वाइडनिंग का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है अगले गवर्नमेंट तो वैसे कमिट कर रही है हम 6 मंथ में इसको डिलीवर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगले साल से 1.5 साल में ये एरिया या ये रोड बड़ा इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। और 20 से 25 मिनट में आप लोग हम इस प्रोजेक्ट से D12 या मार्गला रोड के ऊपर आराम से आप लोग जो है वो पहुंच जाएंगे। देखिए, हर किसी सोसाइटी का मैं आप लोगों को नहीं कहता, ये सोसाइटी तारीफ के काबिल है, ये सोसाइटी अपनी तमाम तरह एनओसीज के साथ आई है, लैंड के साथ आई है, इसी वजह से मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करता हूँ। और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और जो बंदा भी फार्म हाउस पे इन्वेस्टमेंट करके उससे रिटर्न जनरेट करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल, इन टर्म्स ऑफ अगर वो वहाँ पे कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट करके उसको छोटे छोटे ग्लैम्स बना के अपने फार्म हाउस का एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहे, उसके लिए भी ये एरिया बहुत फीजिबल है। आज के दिन भी यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस इलाके को विजिट करते हैं। इसके बिल्कुल साथ एक मबाली आइलैंड के नाम से एक छोटा सा सेटअप बना हुआ है, लेकिन हज़ारों की तादाद में, इवन लाखों की तादाद में पूरे साल में लोग उस एरिया को विजिट करते हैं। यहाँ पे जो बंदा भी अपने शौक के लिए फार्म हाउस बनाना चाहता है तो यहाँ पे लैंड बड़ा इरिगेटेड है, यहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स लगते हैं और बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। कानपुर के माल्टे हर पाकिस्तानी ने खाए हुए हैं। इधर लीची बड़ी अच्छी लगती है, इधर और जितने भी फ्रूट्स हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो उन लोगों को जो फ्रूट्स के शौकीन है या इस तरह के लैंडस्केप के शौकीन है, उनके लिए भी इलाका बड़ा एक्सेसिबल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि यार इस्लामाबाद के बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब आप विद इन 20 to 25 मिनट्स एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जो कि सेरीन है, जो कि खूबसूरत है, जो कि हर तरह की फैसिलिटीज़, पानी, बिजली, गैस इस एरिया के अंदर ऑलरेडी आई हुई है। गैस के कनेक्शन बड़े करीब तक आए हैं, पानी बिजली तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो और लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे इस टाइम भी एग्जिस्टिंगली 90 to 100 के करीब फार्म हाउसेस ऑलरेडी इस लैंड के ऊपर, इस एरिया के लेफ्ट राइट बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ पूरे पाकिस्तान की जो है उन लोगों ने अपने फार्म हाउसेस बनाए हुए। तो बड़ा एक सिक्योर इलाका है। और अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट होने जा रही है आपके बिल्कुल हिल टॉप के एरिया के ऊपर, जिसमें हाशू ग्रुप अपना एक बहुत बड़ा पीसी या मैरियट का प्रोजेक्ट ला रहा है, उसके साथ ही कुछ एरिया कंटोनमेंट का भी डेवलप होने जा रहा है। उसके बाद तो ये एरिया में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट आ जाएगा। ऑलरेडी मोनाल के बंद होने के बाद इस एरिया की तरफ रुझान लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे लगता है अगले फ्यूचर में बहुत अच्छा एज अ टूरिस्ट बिल्ड सिटी ये जो है बन के सामने आएगी। तो अगेन कहूँगा, जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, दिस इज़ द राइट टाइम। अगेन आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इस पे बुकिंग कराने का प्रोसीजर बहुत आसान है। ऑल आई नीड इज आईडी कार्ड की कॉपी व्हाट्सएप पे, नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। कंपनी अकाउंट में पेमेंट करके जस्ट यू हैव टू सेंड मी द रिसीट और इंशाल्लाह मेरी टीम आप लोगों के लिए 24/7 वर्क कर रही होती है। विद इन 1 डे इंशाल्लाह आप लोगों की रिसीट्स, ऑफिशियल रिसीट्स जो है वो कंपनी से जनरेट करके आपके दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर पोस्ट भी कर देगी। तो आज दिन तक के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट के हवाले से या इस वीडियो के हवाले से इजाज़त दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है मैं दिए गए नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वो होता है 24/7 आप लोग उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप लोकल हो के ओवरसीज पाकिस्तानी हो, और कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी आप लोग अपनी पूछ सकते हैं। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।